हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज निफ्टी ने 900 से रिकवरी ले लिया, जो कि क्लियर था। तो रिकवरी क्यों लिया, वो भी क्लियर है। तो क्यों लिया भाई? तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ बता देते हैं। एक निफ्टी का बात करेंगे, दूसरा कल निफ्टी का एक्सपायरी है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। गोल्ड, सिल्वर पर जिनका भी स्विंग में पोजीशन है, ठीक है? लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं करना है। तो अब आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं? तो सिल्वर में जिसका 60% से ऊपर है और गोल्ड में जिसका 35% से ऊपर है, ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। जिसने अपना लॉट भी बढ़ाया है, जो भी बढ़ाया है, ठीक है? तो ये पोजीशन है। तो इस जगह आप लोग 50% लॉन्ग टर्म को छोड़ के, ठीक है? लॉन्ग टर्म को छोड़ के जो स्विंग में है, पोजीशन 50% का काम कर देना है, ठीक है? 50% जो पोजीशन है उस पे एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया सर? तो देखिए ऐसा है कि जो भी अपडेट है मैंने आपको टेलीग्राम में, फ्री वाले टेलीग्राम में दे दिया है, ठीक है? फ्री टेलीग्राम में मैं दे दिया हूँ, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर कर लें, है ना? नहीं तो टेलीग्राम में जो अपडेट देते हैं वो आपको मिस हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, समझे ना? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जैसे वीडियो है ना, मान लीजिए ये वाला वीडियो है, इस पर आप क्लिक किए तो यहाँ पर जो भी खुलेगा, ये जिस तरह इस प्रकार का खुल गया, तो यहाँ पर एक मोर ऑप्शन होता है। मोबाइल में भी देखिएगा मोर करके ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करिएगा ना तो नीचे में खुल जाता है मोबाइल में। मोबाइल में नीचे साइड में खुलेगा। अदरवाइज दूसरे लैपटॉप वगैरह में तो यहाँ पर ही आप फ्री टेलीग्राम लिखा हुआ है, इसको जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। बाकी स्विंग में और शॉर्ट स्विंग में मैंने नया पोजीशन बनाया है, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूज कि आरबीआई 5 बिलियन यूएसडी आईएनआर का कल ऑक्शन करेगा, ठीक है? तो स्वाभाविक है कि रुपया थोड़ा मजबूत होगा, जिस कारण से आपको गोल्ड सिल्वर में हल्का सा करेक्शन दिखेगा। तो बहुत क्लियर है इस चीज़ में, मतलब है तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट हल्का बुक कर लेने का। दूसरा, होलसेल महंगाई डब्ल्यू जो है वो एक्चुअली आया कितना, 0.32, ठीक है? माइनस होके आया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, माइनस होके आया। फोरकास्ट था 0.60 का, माइनस 0.60 का। भाई साहब इसने -0.32 आया, मतलब फोरकास्ट को भी बीट कर दिया। मार्केट वहीं से आपको पॉजिटिव हो गया। सेकंड, आपको इंडियन एक्सपोर्ट, मैं बोला था ना कि इसका भी डाटा आने वाला है, तो आप एक्सपोर्ट का भी डाटा देख लीजिए। प्रीवियस डाटा था 34.38 बिलियन, जो कि एक्सपोर्ट में 4 बिलियन का, 4 बिलियन नहीं है, 4 मतलब पौने 4 है, मतलब 3.8 के समथिंग है, अप्रोक्स है, माइनस कर लीजिएगा। तो ये आपको फॉरेन का जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो बढ़ता हुआ दिखा। ये दो न्यूज मार्केट को 900 से खींच के ऊपर लेके चल दिया। बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपको पता ही चल गया होगा जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है। तो मैंने ये चीज़ बता दिया और क्लियर था तो क्लियर था, तो फिर क्लियर था, और क्या दिक्कत है? तो आइए, आप लोगों का विशेष हार्दिक अभिनंदन है आगे का सफर में। तो 26,046, अरे चढ़ गया क्या ना, 26,017 पे है, तो ठीक है, 50 के पास क्लोजिंग दे देगा, कहीं कोई ज़्यादा बवाल नहीं है, सही है ना? 50 के आसपास क्लोजिंग दे दे या 26,000 से थोड़ा नीचे दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 950 से ऊपर दे, देख लीजिएगा, 25,950 से ऊपर ऊपर दे, और 26,90 इसके ऊपर दे दिया, तब तो तब तो थोड़ा सा और मजबूती स्ट्रांग बढ़ जाएगा। अदरवाइज घूमने दीजिए। सॉरी, 950 मैंने बोला था ना, माफ़ी चाहिए, ये 950 है ना, 25,950 और 26,90 इसी के बीच में रहेगा, 150 पॉइंट में, 140 पॉइंट में, तो ज़्यादा कुछ नहीं करने का, ठीक है? तो समझ गया ना मोटा मोटी, तो बढ़िया है। दूसरा, पीएसयू बैंक में एफडीआई का, और ये न्यूज आया, मैंने आपको अपडेट किया कि पीएसयू बैंक में एफडीआई का पोजीशन 40 टू 48% करने का फाइनल अप्रूवल चल रहा है। ये पीएसयू को मजबूत कर गया और बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर हो गया। मैंने आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया, वो मैंने अपने टीवीएसएम स्विंग वाले में इन्फॉर्म किया था कि पीएसयू मजबूत है, तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। मैंने 10:11 में आपको अपडेट कर दिया था, तो इसी जगह 10 बज के यहाँ पर ही। तो जहाँ बैंक निफ्टी 5917 था, तो अभी देख लीजिए 59,500 के पास है। तो ये जो है सो है, ये मैंने अपडेट कर दिया था, तो वहाँ से आपको मजबूती के साथ 300 पॉइंट चढ़ता हुआ भी दिख गया था, 300, 400, 300, 350 पॉइंट। तो ठीक है, मार्केट में कोई ऐसा डर भय नहीं है। क्लियर है? पुट राइडर भी मजबूत है, जो कि तेजी का पोजीशन बना रखा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी में किसी प्रकार का कोई बड़ा गिरावट या इस तरह का कुछ दिख रहा है। बताइए, सब कुछ क्लियर आप लोगों के सामने बता दे रहा हूँ। ड्यूरिंग मार्केट में क्या करना है, नहीं करना है, वो आप जानो। मेरा जो व्यू है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप क्या करोगे, नहीं करोगे सर, इसमें तो आपका अपना भी तो डिसीजन होगा ना। तो इस चीज़ को, बाकी जो चीज़ मेरे को बोलना है, बताना है, वो मैं शॉर्ट स्विंग और स्विंग, शॉर्ट स्विंग में भी मैंने नया पोजीशन बनाया। देखिए, शॉर्ट स्विंग में जो लोग रहते हैं उनको भी तो थोड़ा बेनिफिट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वहाँ भी नया पोजीशन बनाया। स्विंग में भी मैंने अपना जो पोजीशन बनाया था वो मैंने आपको दिया, उस सेक्टर में लिया हूँ, है ना? तो देखता हूँ क्या होता है, नहीं होता है, सब आप लोगों के साथ डिस्कशन चलता रहेगा। ट्रेंड
इंडेक्स कैश। तो ऐसा अभी थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू बन गया है। तो इंडेक्स में नॉर्मल है और कैश में भी निगेटिव ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, बिकवाली ज़्यादा नहीं है। लिख देता हूँ, बिकवाली ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लीजिए, क्लियर है। अब बताओ, इतना बढ़िया आपको लिख दिया। इंडेक्स में ठीक है, हल्की खरीदारी के साथ इंडेक्स में चल रहा है, तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल मार्केट का ये आपको पूरा सार और दे दिया गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये आपको डॉलर इंडेक्स और रुपये मतलब बोल बार बार बताया जा रहा है कि डॉलर कमजोर हो रहा है, 70 चला गया था, अभी भी वहीं है, तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। एक्सपोर्ट भी आपको बढ़ता हुआ दिखा। गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर में आप लोग बोल रहे थे कि सर निगेटिव हो गया, ये हो गया, मतलब कुछ नहीं हुआ, कहा है टेंशन ले रहे हैं, बैठे हुए हैं 180 पे। 180 पे मैंने बोला कि भाई साहब सपोर्ट है आज का। मैंने बोला कि 180 तो इतना जल्दी नहीं तोड़ेगा, टूटेगा भी तो तुरंत जम मारेगा। तो आज आप देख लीजिए, यहाँ पर लो देखिए 180.24 खटाक से जम मार दिया। और आज ही देखिए दिन में, मतलब एक दिन में आपको 2.5 से 2.25% का तेजी आपको देखने को मिल गया। बताइए, ये होता है। तो चलो हम लोग इंट्राडे तो सब कुछ करते नहीं हैं, तो वो एक अलग बात है, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं सर। तो आप बोलेंगे अगर सर आप क्यों नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ है, जिम्मेवारी है कि इंट्राडे हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं, बहुत कम कंडीशन में करते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं करते हैं। गोल्ड का फ्यूचर 4381, गोल्ड मजबूत है। हाँ, अब ये देखना है कि अगर रुपया मजबूत होता है तो गोल्ड ठंडा होगा, क्लियर बात है, इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। फिलहाल तो 1,35,000 के पास गोल्ड दिख रहा है, तो कल गोल्ड भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जो अपना टारगेट था 112 के आसपास पहुंच रहा है, फिलहाल तो 110 पे है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जिनका है थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बांध लें। बाकी मार्केट है सर, हमेशा चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मार्केट दोबारा नहीं चलेगा। फिलहाल 2:26 का ये डाटा है, निफ्टी यही है। हाँ, जूनियर बीज ठीक है, जूनियर बीज भी ठीक है, बैंक भी वो रिपोर्ट के कारण अच्छा है, मिड कैप में हल्का कमजोरी है। 500 पॉजिटिव है, एमओ निफ्टी 500 यहाँ पर ही हल्का सा निगेटिव है। स्मॉल कैप इंडिया विक्स ज़्यादा बढ़ा था, फिर डाउन हो गया, 150 हल्का माइनस है, और स्मॉल कैप ठीक ठाक पॉजिटिव है। तो स्मॉल कैप में भी पोजीशन है, तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। ऑटो में बिकवाली है, तो ऑटो में कोई पोजीशन भी नहीं है। एफएमसीजी थोड़ा मजबूत हुआ है, फाइनेंस 0.25 है, आईटी में थोड़ा सा गिना चुना है, मेटल प्लस में है, फार्मा आधा % माइनस में है, पीएसयू प्लस में है, हालांकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो आते रहता है। रियल्टी ओके ओके है, ऑयल एंड गैस ओके, मतलब आप देखिए यहाँ जूझ रहा है मार्केट। मार्केट गिरना भी नहीं चाह रहा, तो बहुत तेजी से बढ़ने भी नहीं दे रहा है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखिए, इसमें अल्फा 0.57 माइनस है, और अल्फा लो वॉलेटाइल 0.14 माइनस है। तो चलो जी ठीक है, बाकी मोमेंटम सब माइनस है, इधर कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और मार्केट मतलब बिल्कुल उतार चढ़ाव सब चल रहा है। थीमेटिक में ये कमोडिटी भी ठीक ठाक है, ओके ओके है। कंजम्पशन ठीक, सीपीएससी में हल्का हल्का माइनस है, इंफ्रा भी ओके ओके है। पीएससी भी थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब हल्का हल्का दबाव महसूस कर रहा है। डिफेंस एज इट इज है, टूरिज्म 0 पे है, और कैपिटल मार्केट 1.5% डाउन है। ऐसे मेरा कैपिटल मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, सब प्रॉफिट बुक कर लिया, देखते हैं बनाएंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। बाकी ऑल ओके है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी बहुत ज़्यादा गिरावट या इस तरह का तो है। अभी नए नए कई इंडाइसेस आ गए हैं ना, जो बड़ा मतलब देखना पड़ता है, लॉजिस्टिक वगैरह। तो कुल मिला के ठीक है, निफ्टी में ज़्यादा कोई निगेटिव नहीं है, जहाँ पोजीशन है पड़े रहने दीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है तो मैंने बता दिया कि कैसे कहाँ किस जगह करना है, उसका रीज़न ही बता दिया। मार्केट क्यों नीचे गिरा, क्यों रिकवर हुआ, सब कुछ आपके सामने है। कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा पीसीआर हल्का सा 1.20 के पास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पीसीआर 1.65 भी देखा है, तो ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के ठीक है, ट्रेड डील में भी पॉजिटिव न्यूज आ रहा निकल के कि ट्रेड डील फाइनल हो चुका है, लेकिन अनाउंसमेंट करने का ठेका ट्रम्प साहब ने ले रखा है ना, तो वो वही बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे। बाकी जो अपने नेता वगैरह जो नीचे वाले हैं, जो ट्रेड डील फाइनल करने हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। तो व्यू पसंद आया होगा, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, तो ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करके रखिए सर। काम का चीज़ कब आ जाएगा कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लोग बना के रखिए। और ये अपना फेस पैक है, जरूर मंगवाइए, मिस मत करिए। नया साल आ रहा है, नया साल नई पोर्टफोलियो में तेजी के साथ बने रहेंगे, तो बिल्कुल इसका आप फायदा लीजिए, है ना, क्योंकि नया साल है, और नया साल में अपने आप को अपडेट भी करना है, पोर्टफोलियो को भी अपडेट करके चलना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, 7501615679। आराम से सर इस पे पेमेंट करिए मेरे यही नंबर पे, और इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको, और एड्रेस भेज दीजिए, आपको नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाएगा। कभी कल सेम डे हो जाता है, कभी कल नेक्स्ट डे आपको डिस्पैच हो जाएगा, और मैं पोस्ट ऑफिस से भेजता हूँ, बिल्कुल उसका आईडी रिसीविंग वगैरह सब प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।